गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आज फिर से अपनी किचन से आज मैं अपनी व्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और बज रहे थे ऐसे कोई 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो यहाँ पर मैं रख रही थी पहले चाय बनने के लिए और साथ में ही मैं यहाँ पर सब्जी काटूंगी। और ऐना अभी सो रही है, तो ऐना के पापा भी अभी लेट रहे थे, तो उनके लिए जाके पहले पानी भी दूंगी तब वो उठेंगे। तो यहाँ पर देख ही सकते हो आपके घिया रखा है मेरा। तो मैं आज बनाने वाली हूँ घिया। तो कुछ सब्जी ऐसी थी नहीं, मैं कल आई थी तो मुझे घिया वाले अंकल ही मिले बाहर, तो मैंने बस एक घिया ले लिया। चलो ये बना लेते हैं, छोटे छोटे 2 घिए हैं तो मैंने सोचा चलो इसे बनाती हूँ मैं, और बिना दाल डाले बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं काट लूँगी अपने घिया को, और साइड में ही मेरी चाय बन रही है। तो मैंने सोचा मंदी गैस पे अपना चाय बनेगी, इतने ऐना के पापा फ्रेशन अप होंगे, इतने मेरी चाय भी बन लेगी। तो यहाँ पर मैं अपना फटाफट यहाँ पर सब्ज़ी काट लूँगी और क्या नाम है, चाय अपनी बनती रहेगी। सो गाइस, सुबह का टाइम ऐसे हो जाता है, आजकल तो गर्मी है तो इसकी वजह से सुबह भी जल्दी हो जाती है। तो मैं भी अपना टाइम से उठ जाती हूँ, 6:15 बजे अपना आँख खुली जाती हैं अपने आप। तो बस सुबह से ही मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं और इतना टाइम से उठ जाती हूँ मैं, तभी मेरे काम भी टाइम से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और ऐना के पापा आ चुके हैं और मैंने साइड में रख दिया है अपना घिया उबलने के लिए। यहाँ पर मैं चाय कर लूँगी और बैठ के हम पियेंगे दोनों आराम से चाय। और इतने हमारे घिया भी उबल जाएगा जितने हम चाय पियेंगे, तो काम साथ ही साथ मेरे सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है कि हाँ ये काम अब कर लिया, ये काम तब करेंगे। तो बस अब मैं अपना चाय वगैरह पी लिया है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मेरा घिया उबल चुका है और यहाँ पर मैं अब छौंकने की तैयारी कर रही हूँ उसकी घिया की। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है, प्याज अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद टमाटर डाल के इसको हल्की सी सिम गैस कर लूँगी, मैं तेज़ पे नहीं करूँगी, अदरवाइज़ मेरा जो मसाला है वो जल जाएगा। तो ये मेरे हल्के से टमाटर जो थे वो सॉटे हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए और इनको अच्छे से चला लूँगी, और मसाला एक प्रॉपर तरीके से जब तक मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं इसमें घिया डाल दूँगी। ये देखो, इसमें डाल दिया मैंने घिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी हमारी घिया की। बिना दाल डाले बनाया था मैंने, चने की दाल नहीं डाली थी। चने की दाल डालने पे भी अब मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती है चने की दाल डालने के बाद घिया। तो बस ऐना के पापा भी खा लेते हैं, पहले ये नहीं खाया करते थे पर अब वो खा लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब बनाते हैं। तो यहाँ पर साइड में मैंने अपनी सब्ज़ी बनने रख दी है सिम गैस पे, और साथ में ही मैंने अपना यहाँ पर आटा छान लिया था। तो अब लूँगी यहाँ पर मैं आटा गूँद। तो सुबह सुबह के ये काम थे जो मैं अपना फटाफट कर लेती हूँ रसोई में, और यही काम होते हैं। और वैसे भी ऐना के पापा लंच अब सुबह में ले जाते हैं, तो ये सुबह में ही काम होते हैं ज़्यादातर, और सुबह में ही अपना मैं फटाफट अपना फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे बर्तन रखे हुए थे कल वाले, तो उनको मैं रख दूँगी यहाँ पर, और बाकी के जो बर्तन हैं उनको धो लूँगी। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और धनिया वगैरह इसमें डाल दिया है मैंने, और बहुत ही ज़्यादा सही बनी है। अभी चलाऊँगी मैं उसको। तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन रखे हुए थे ना, तो वो मैंने लगाए नहीं थे, तो इस वजह से अब उन बर्तनों को मैं एक एक करके लगा रही हूँ, ताकि जो और बर्तन हैं उनको धोने जाऊं। और बर्तन ना पता नहीं क्यों ऐसे हो जाते हैं, 2 मिनट में देखो कुछ काम करो तुरंत ही बर्तन हो जाते हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे, हम 3 लोग हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो ये रहा मेरी सब्ज़ी, जो कि आपको देखने में थोड़ी ऐसी लग रही होगी पर वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो इसके बाद मैं धनिया डाल दूँगी, सॉरी इससे पहले मैंने धनिया नहीं डाला था। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी मेरी बन रही है।
और अब ऐना के पापा जा चुके हैं और यहाँ पर मैं अपना कपड़े धो रही हूँ। कपड़े गाइस बहुत हो गए थे, मतलब 1 हफ्ते के कपड़े थे ऐना के पापा के, तो मैं आ गई हूँ अब, तो मैं धो रही हूँ। अगर मैं नहीं आ पाती तो शायद ऐना के पापा ही धोते, अपने 1 हफ्ते के कपड़े थे उनके पूरे, क्योंकि इनको एक ही ऑफ मिलता है हफ्ते में, तो उसी दिन अपना धोने होते हैं इनको। तो मैं आ गई, तो चलो मुझे ये भी सुकून था कि चलो ये सारे काम मैं अब कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके अपने सारे कपड़े सुखा दूँगी। और मैंने नीचे ऐना को छोड़ दिया है, मैंने कहा बेटा तू यहाँ पे खेल ले, मैं फटाफट अपना ये काम निपटा लेती हूँ। और ऐना के पापा जा चुके हैं ऑफिस, जैसा आपने देखा ही था कि मैंने सुबह घिया की सब्ज़ी बनाई थी, तो ऐना के पापा जा चुके हैं। हमने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे, तो बहुत ही बढ़िया रहा सारा कुछ। सुबह का जो काम है बहुत ही अच्छे से हो गया सारा मेरा। तो गाइस ऐना यहाँ पर नहा लिया है और मेरे जो कपड़े धोए थे मैंने सुबह वो कुछ सूख गए हैं तो उनको ले आई हूँ। बाकी सब क्लीन हो रखा है, मेरा पोछा लगाया है बड़े दिन में, तो थोड़ा साफ साफ सा लग रहा है। बाहर सब साफ पड़ा है। ये मैडम को देखो, इसको कपड़े पहनाऊंगी और मैं भी नहा ली हूँ। और पहले इसको तैयार करती हूँ ऐना को, फिर आपसे बातें करती हूँ। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? सुबह से आपको मैं अब मिल रही हूँ। तो गाइस मैं नहा ली और फाइनली मेरा काम निपट गया है, मतलब सारा हो गया। 12 बज गए हैं और डीपली मैंने क्लीनिंग अभी सामने वाले कमरे की नहीं किया, मतलब पूजा मैंने घर आज साफ़ कर दिया, पूजा जो मंदिर है वो साफ़ कर दिया है मैंने आज। और अब कल को दूसरी सेल करूँगी साफ़। और कल मैं आई थी वहाँ से तो पूरी रसोई वगैरह सब हुई थी साफ़, तो बैंड बज गई तो बहुत थकान सी हो गई है, कमर दर्द कर रही है बहुत तेज। कपड़े जो सुबह धोए थे उनको उतार के कुछ पहले ले आई थी, कुछ अब लेके आई हूँ, और जो अब धोए हैं उनको सुखा के आई हूँ। ऐना को रेडी कर दिया है, वो गई है खेलने मानसी के यहाँ पे। तो 12 बज गए हैं, मैंने कहा चल 1 आध घंटे खेल आएगी वो। उसके बाद आज मैंने पोंछा भी लगा दिया है, इन्होंने शायद ही लगाया होगा मेरे से पीछे पोंछा, क्योंकि भाई आदमियों का ऐसी है, वैसे उनको ऑफिस से इतना काम रहता है तो घर के काम कहाँ से हो रहे हैं। वो कसम से रोटी भी नहीं बनाते थे अपने लिए, एक टाइम बना ली, एक टाइम नहीं बनाई, एक टाइम खा ली, एक टाइम नहीं खाई, ये चल रहा था इनका। पर क्या कर सकते हैं, घर पे भी ज़रूरी था रुकना। और चलो कोई नहीं, अब आ चुकी हूँ मैं तो थोड़ा सा ध्यान रखूँगी इनका। और कल से परेशान हो रखे हैं, इनके नाप होती है ना वो हो गई है, तो बस आज का एक अंकल से करवाइए ठीक, अब 2 दिन और करेंगे वो ठीक, उसके बाद देखते हैं सही हो जाए तो भगवान करे। और काम हो गया सारा, अब थोड़ी देर लेटूँगी मैं, क्योंकि मेरे कमर की बैंड बज चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कमर में, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस आपसे मैं थोड़ी देर में मिलूँगी, ऐना आ जाएगी जब। और आप कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे, अपने घर मस्त होंगे। तो गर्मी भी होने लग गई है अब। जींद में ये है कि मैं बाहर नहीं निकलती, इतना अंदर अंदर रहती हूँ, तो वहाँ कम लगती है गर्मी। बाकी छत पे सब में तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे भी और बिजनौर में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और करती हूँ थोड़ी देर आराम और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस ये है हमारा शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं ऐना को पानी दे रही हूँ और साथ में ही मेरे जो कपड़े पड़े हुए थे इनकी मैं तय बनाऊँगी। और दिन में थोड़ी देर आराम कर लिया था, तो अब उसके बाद में अब यहाँ पर मैं अपना काम करने चली हूँ। तो ये मेरी चिमटी वगैरह हैं, तो ये ऐना कह रही नहीं मम्मा मैं इनसे खेलूँगी, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर जितने मैं अपना काम निपटाती हूँ इतने तो इनसे खेल ले, यहाँ पर मैं अपना फटाफट तय बना लेती हूँ। और ऐना के पापा के कपड़ों पे प्रेस भी करनी है मुझे, तो मैंने सारे कपड़े एक साथ प्रेस करने के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि आज मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, कमर की बैंड बज गई थी, तो मैं इस वजह से जो मेरे क्या नाम है प्रेस करने के कपड़े हैं उनको मैं एक ही जोड़ी निकालूंगी, ताकि अगले दिन ऐना के पापा को पहनने हों, तो एक जोड़ी करूंगी, बाकी मैं अगले दिन करूंगी उन कपड़ों को प्रेस। तो इसी वजह से मैंने वो अब एक एक करके सारे कपड़े मैं तय बना लूँगी। जो मेरे 1-2 कपड़े थे गर्म तो उनको मैं साइड में रख दूँगी, तो ये मुझे रखने हैं बेड में, तो इसी वजह से
बेड में रखूँगी और इनकी मैं तह बना के इनकी जगह पे रख दूँगी। और कुछ कपड़े मेरे रह गए थे जिनको मैंने क्या नाम है बेड में नहीं रखा था, जैसे कि उस टाइम पे ठंड थी जब मैं गई थी यहाँ से, लेकिन अब मौसम ठीक है तो मैं अब इनको रख दूँगी। और ये देखो, ये मैंने एक जोड़ी निकाल दिया है जिनकी मुझे प्रेस करनी है। बाकी कपड़ों की प्रेस करूँगी मैं कल, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। लग गई बिस्किट दिख गए हैं ना, उन्हीं के पीछे लगी रही हो, है ना। पकड़ी है अभी, मेरे साथ चलियो। और वहाँ पर कपड़ों की तह बनाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। जो मेरा पूजा घर है, मंदिर है, उसे मुझे साफ़ करना था। तो ये मैंने जो पूजा का जो कपड़ा था ये भी मैंने क्लीन कर दिया था अच्छे से, दूसरे पानी में सर्फ लेके। तो मैंने ये कपड़ा साफ़ कर दिया। तो अब ये सूख चुका था तो मैं इसकी अब यहाँ पर बिछा दूँगी मंदिर में, और एक एक करके सारी जो तस्वीरें हैं भगवान जी की उनको लगा दूँगी। क्योंकि मंदिर भी साफ़ नहीं था तो मैंने सोचा चलो आज पहले मंदिर भी साफ़ कर देते हैं, ताकि अगले दिन से अपना पूजा पाठ वगैरह अच्छे से होने लग जाए। और तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अपना मंदिर भी साफ़ कर दूँगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये सारे काम करके। तो ये देखो मेरा मंदिर हो चुका है बिल्कुल साफ़। और यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी है ऐना के पापा के कपड़ों पर, तो इनको ले जाके रख दूँगी मैं उनकी जगह पर। और ऐना गई है खेलने, तो मैं ये सारे काम अपना निपटा लेती हूँ। प्रेस वगैरह के उसके सामने करती हूँ, तो मुझे डर लगता है कहीं वो गर्म इनसे हाथ ना लगा दे। और इसके बाद ये है रात का टाइम। तो यहाँ पर हमने क्या नाम है अपना खाना वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पर मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी अपनी। घिया वगैरह की सब्ज़ी थी और कुछ मैंने शाम को दूसरी सब्ज़ी बनाई थी तो वो थी। तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन धोए थे शाम के, तो इनको लगा लूँगी और सारी स्लैब जो है अपनी वो साफ़ कर दूँगी। तो ये बस आज दिन भर की भाग दौड़ रही है मेरी। जो ये नॉर्मल मेरा रूटीन था तो ये मैंने आपके साथ शेयर करा है। बस आई हूँ वहाँ से तो एकदम से सारा गंदा गंदा सा दिखा, तो मैंने सोचा चलो आज पहले सफाई करते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं और बाकी का काम अपना धीरे धीरे होते रहेंगे। क्योंकि कपड़ों की ज़्यादा थी, क्योंकि ऐना के पापा की ड्रेस वगैरह भी थी, तो इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह का आज काम निपटा दिया। सो गाइस, ये टमाटर रख दिया है मैंने धो के, आज लिए थे मैंने, सब्जी वाले अंकल आए थे। और किचन भी फिलहाल साफ़ है मेरी बिल्कुल। देखो बेटा, फ्रूटी कल लेके आएंगे दिन में, ओके। ख़त्म हो गई अब। पापा चॉकलेट लाए थे ना तुम्हारे लिए, तो ये सब क्लीन है। और ये धनिया है, तो ये मैंने धनिया धोया नहीं है क्योंकि धोऊंगी तो ये पानी पानी सा हो जाएगा। ऐसे ही फ्रिज में रख दे रही हूँ इसको लपेट के, सब साफ़ है। सो गाइस, सारा काम हो गया, रात का सारा निपट गया और अब चलते हैं सोने। सोना तो खैर क्या, अभी तो ऐना भी नहीं सोई। सो गाइस, इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। सो प्लीज़ गाइस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और ऐसे ही साथ दो प्लीज़, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ जो भी मेरी मेहनत है आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करो, तो मेरा मनोबल जो है वो थोड़ा और बढ़ेगा कि हाँ मैं कुछ और भी अच्छा कर सकती हूँ। सो ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। सो गाइस, अभी के लिए बाय बाय और चलती हूँ मैं, ऐना को सुलाती हूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा भी देखना और सो बाय बाय, सभी को गुड नाइट।